जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 30 सितंबर को मनाता है। कब मनाता है? 30 सितंबर को मनाता है। तो साथियों देखिए, मैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में पहला क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित कराता हूँ, क्योंकि हाल ही में हुए पीईटी के एग्ज़ाम में जो कि 5 क्वेश्चन सिर्फ महत्वपूर्ण दिवस से पूछे गए थे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% महत्वपूर्ण दिवस से पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों, मैं डेली अपने करंट अफेयर की क्लास में एक क्वेश्चन डेली महत्वपूर्ण दिवस से रखता हूं और उस महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी एक बार रिवाइज कर लेता हूं, जिससे यदि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो छूटे ना। तो आइए बात करें सितंबर माह 2025 के महत्वपूर्ण दिवस की जो हाल फिलहाल में मनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाता है। 14 सितंबर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी दिवस मनाता है। और 16 सितंबर को तो मोस्ट एग्जाम रिपीटेड है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाता है, जो कि वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर लेयर में पाया जाता है। 17 सितंबर को याद रखिएगा, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाता है। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, विश्व फार्मासिस्ट दिवस। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 28 जो कि सितंबर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनको साथियों एक बार शॉर्ट में आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली यदि आप हमारी करंट अफेयर की क्लास देखते होंगे तो जो जो डेली हमारी करंट अफेयर की क्लास देखता होगा उसको ये सभी याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल फिलहाल में साथियों जो भी नियुक्तियां हुई हैं आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित हो सकती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि निम्न में से किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो शिरीष चंद्र मुर्मू को। किसे? शिरीष चंद्र मुर्मू को। उनके अतिरिक्त साथियों महत्वपूर्ण नियुक्तियों की यदि बात करें तो 100% याद रखिएगा, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन जो है कि 5 में से एक आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। पहला, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। दूसरा है, भारत की नई महालेखा नियंत्रक कौन बनी हैं। टीसीए कल्याणी, जो कि 29वीं नंबर की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव कौन बने हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अमित खरे हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? अमित खरे हो जाते हैं। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी हैं। डॉक्टर गीतावाणी रायसम बनी हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा, आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में फीफा ने आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए किन शुभंकरों का अनावरण किया है। तो किसके लिए है? 2026 के लिए है, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बात करें सितंबर 2025 में फीफा ने आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए किन शुभंकरों का अनावरण किया है। तो याद रखिएगा, क्लच द वाइल्ड ईगल,
मेपल द मूस, जायू द जैगुआर। इन सभी का जो कि अनावरण किया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यदि इन सभी के बारे में डिटेल में समझें तो सितंबर 2025 में फीफा ने आधिकारिक रूप से फीफा विश्व कप 2026 के लिए 3 मैच कार्ड्स का अनावरण किया है, जिसमें पहला क्लच है। क्लच की डिटेल में समझें तो बाल्ड ईगल जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। मेपल की बात करें तो मूस जो कनाडा का प्रतिनिधित्व करता है और जो कि गोलकीपर है। जायू की यदि बात करें तो जैगुआर जो मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करता है और स्ट्राइकर है। तो इन तीनों का अलग अलग अपना अपना मापदंड है, उनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल यादव और लिविंग द विवेकानंद वे पुस्तक किसने लिखी है? तो अनन्या अवस्थी ने लिखा है। किसने लिखा है? अनन्या अवस्थी ने लिखा है। और हाल फिलहाल में जो भी पुस्तक लिखे जाते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए उसके अतिरिक्त कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स की यदि बात करें तो मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रीज ऑफ कोएलिएशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखा है। किसने लिखा है? कंचन चक्रवर्ती ने लिखा है। प्रियबंदा जयकुमार ने एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है। तो यह 4 जो कि प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपसे लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपसे लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व क्रिकेटर को बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? प्रज्ञान ओझा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंडमान द्वीप समूह के पास पहली प्राकृतिक गैस खोज की सूचना दी है? तो किसने खोज की सूचना दी है? इंडियन ऑयल लिमिटेड ने यह सूचना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। बात करें आंध्र प्रदेश के राज्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने की, तो याद रखिएगा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एन चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो सईद अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल हैं। राजधानी की बात करें तो अमरावती वहाँ की राजधानी होती है। और चंद्रबाबू नायडू संबंधित एक जो करंट अफेयर याद रखिएगा, भारत में मुख्यमंत्रियों में सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो एन चंद्रबाबू नायडू ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी को नामित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास को नामित किया गया है। यदि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझें तो अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। यह एआई से संबंधित कुछ करंट अफेयर हैं। और दूसरा है, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा प्यारा भारत देश ही करेगा। ये तीनों करंट अफेयर साथियों जो कि एआई से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो शैलेश चंद्रा को। शैलेश चंद्रा को हाल ही में टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। उनके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण नियुक्तियों की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, एसएसबी के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद जी बने हैं। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार संभाला है, जो कि 29वें नंबर की हैं। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और चौथा है, पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह चारों करंट अफेयर महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो याद रखिएगा, ईरान पर। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान देश पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मिथुन मनहास को। किसे? मिथुन मनहास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को। साथियों, यह 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, जो कि 2025 में दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए, जिनका भी कार्यकाल बढ़ाया जाता है वो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखिएगा कि हाल ही में किसे 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमणी को। किसे? आर वेंकट रमणी जी को। यदि डिटेल में समझें, सितंबर 2025 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्जो निरुपयुक्त किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर निम्न में से किस राज्य में खोला गया है? तो गोवा राज्य में खोला गया है। और गोवा संबंधित आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कि निम्न में से किसने कोलंबो में आयोजित 7वां SAFF अंडर 17 फुटबॉल खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। किस देश ने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। तो साथियों, ये रहे 1 अक्टूबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।